स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज इस टॉपिक के अंदर हम जनरली बात करेंगे कि अभी नीट एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। तो उसके बाद अभी एक सीईटी सेल के ऊपर कुछ दिनों के बाद जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ, बीएसएलपी, इन कोर्स के लिए कुछ जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग के लिए भी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि वहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए यूजफुल होंगे। तो उन पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट कैटेगरी वाइज जो है हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, पूरे ओवरऑल डॉक्यूमेंट आपको मैं बताऊंगा कि कितने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और हर कैटेगरी को कौन से डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट जो है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग क्लियरिफाई हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर जनरली बात करें तो यहाँ पर 2022 के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर पे करने होंगे, जो कि आपका 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑनलाइन नीट एग्ज़ाम 23 का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो कि आपने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके एक फॉर्म फिलअप किया था, जो कि नीट एग्ज़ाम का ऑनलाइन नीट फॉर्म फिलअप किया था। तो उसका एक प्रिंट आउट आपको आया होगा, उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर जो है मेंशन किया हुआ होगा। तो वो फॉर्म जो है आपने नीट का फॉर्म भरा था एग्ज़ाम का रिजल्ट आने से पहले एग्ज़ाम का अप्लाई करने के लिए, तो फॉर्म की प्रिंट आउट जो है आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नीट यूजी का जो एडमिट कार्ड है 2023 का, आप यहाँ पर 2023 कंसिडर करते चलिए। तो यहाँ पर 2023 का जो एडमिट कार्ड है आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, तो आपको एडमिशन के लिए यूजफुल होगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा स्किप कर दीजिए, वो बाद में आपके यूजफुल होगा, लेकिन उसको आप संभाल के रखना। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सर्टिफिकेट चाहिए और साथ ही साथ डोमासाइल सर्टिफिकेट चाहिए। तो कई बार क्या होता है, नेशनलिटी एंड डोमासाइल जो है दोनों एक ही फॉर्म के ऊपर आते हैं। तो आप उसको मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है, दोनों एक डॉक्यूमेंट के ऊपर होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके बाद आपको नेशनलिटी डोमासाइल जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो आपके पास एक एसएससी का सर्टिफिकेट, जो कि एसएससी का सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए 10th क्लास का। उसके बाद एचएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र बोर्ड का, जो कि 12th क्लास का है। उसके बाद देखिए, आपका जो है एक मार्कशीट जो है नीट यूजी 2023 का वो भी होना चाहिए। देखिए, एडमिट कार्ड यानी जो कि आपका हॉल टिकट है वो भी आपके पास होना चाहिए यहाँ पर अपलोड करने के लिए। साथ ही साथ मार्कशीट जो है नीट यूजी 2023 का, तो वो भी आपके पास होना चाहिए यहाँ पर आपके लिए। देखिए, सिलेक्शन लेटर है, आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज में जाने के लिए यूजफुल होता है। तो सिलेक्शन लेटर का जो पॉइंट है यहाँ पर, इसे आप स्किप कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद देखिए, आपको एक फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि एक फॉर्मेट आ जाएगा सीईटी सेल के ऊपर। तो उस नीट यूजी के ब्राउचर के अंदर, तो वहाँ से जो वो फॉर्मेट देंगे तो उसके ऊपर जो आपको एक फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि आने के बाद वो अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और इसका पीडीएफ जी जो है मैं आपको दे दूँगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एचएससी का सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, देखिए ऊपर के जितने भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर देख लिए ना, ये डॉक्यूमेंट हर स्टूडेंट के लिए लागू होते हैं। आप किसी भी कैटेगरी में किसी भी कोटा के थ्रू जो है एडमिशन करना चाहते हो किसी भी स्टेट में, तो आपके लिए इतने डॉक्यूमेंट जो है कंपलसरी आपके पास होने चाहिए। बस डिफरेंस यही होगा कि अगर आप कर्नाटका स्टेट से हो तो आपको कर्नाटका का 10th और 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र का होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए, मैं आप सबसे पहले जो है यहाँ पर ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए देखिए कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ओपन कैटेगरी के अंदर जो रिजर्वेशन कोटा होता है ईडब्ल्यूएस ईबीसी, तो उनके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए और साथ ही साथ नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि अदर कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, अगर ओपन की बात करें हम जनरली ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू, तो यहाँ पर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए, जो कि ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है। देखिए, 12th क्लास का जो लिविंग सर्टिफिकेट है हर एक के पास होना चाहिए। अगर आपने रिपीट किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पर एक गैप सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनके पास। और ये नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है, जो कि एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, फीजे जो कैटेगरी है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो उनके लिए यहाँ पर नॉन क्रिमिलियर और साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है नॉन क्रिमिलियर का डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जो डिजर्व करता है कि आप उस कैटेगरी में उस रिजर्वेशन में आते हो या नहीं। तो एफिडेविट सर्टिफिकेट, अगर आपने रिपीट किया है तो आप यहाँ पर गैप का जो एफिडेविट है बना लीजिए, या फिर आपने रिपीट नहीं किया है लेकिन आपकी 12th पहले हो चुकी है, आपका टीसी आपने निकाल पे घर पे रखा था या फिर कॉलेज के अंदर था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं डाला था, तो आपको गैप एफिडेविट जो है बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके घर से कोई डिफेंस सर्टिफिकेट है तो आप डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 सर्टिफिकेट जो है बना सकते हो, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डिफेंस रिजर्वेशन में आते हो तो आपका एक पेरेंट का
डोमासाइल जो है ना वो भी चाहिए। डिफेंस 1 एंड डिफेंस 2 का अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो आपके पेरेंट का डोमासाइल भी आपको बनाना पड़ेगा। देखिए उसके बाद एक हिली एरिया का सर्टिफिकेट होता है। हिली एरिया का सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है तो आप बना लीजिए। उसके अंदर भी रिजर्वेशन सीट होती है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग तक। और साथ ही साथ उसके पेरेंट का डोमासाइल भी चाहिए। देखिए पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा में आते हो तो आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए। और लास्ट में आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। वोटर्स आईडी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आधार कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जो कि सीईटी सेल के अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग तक, तो उन कोर्स के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर लगेंगे। देखिए यहाँ पर आप मार्कशीट में सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए आप चेंज आउट इतना ही कर सकते हो कि जो सीईटी का एग्जाम हुआ है उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर जरूर हो गया और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया था वही आपको लगेगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए। देखिए आगे अभी अगर बात करें देखिए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी लगेगा। उसके बाद यहाँ पर टीसी लगेगा, गैप एफिडेविट अगर आप गैप में आते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट हो गए जो कि ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। नीचे जो डॉक्यूमेंट है अदर रिजर्वेशन के लिए है। इसमें से देखिए अगर आप एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, फीजे, ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर लगभग कास्ट चाहिए, कास्ट वैलिडिटी चाहिए, नॉन क्रिमिलियर आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जो टीसी होगा आपका वो चाहिए आपको। अगर आपने गैप लिया है तो आपको यहाँ पर गैप एफिडेविट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि रिजर्व कैटेगरी है। उसके बाद अगर बात करें एससी एसटी के लिए तो एससी एसटी के लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए उनके लिए यहाँ पर, और टीसी भी चाहिए उनके लिए। अगर गैप लिया होगा तो गैप सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिए। उनके लिए अदर कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और इन्होंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट जो है मेंशन नहीं किया हुआ है। तो लगभग आपको जो है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है, जो कि इनकम सर्टिफिकेट होगा आपका। तो आप अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम जो है 8 लाख पर ईयर से नीचे वाला जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जनरली बनाते हो तो मैक्सिमम बच्चे जो है 35 से लेकर 50,000 के बीच ही बनाते हैं, जो कि आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए थे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 85% कोटा के, तो उतने पूरे डॉक्यूमेंट जो है मैंने आपके साथ शेयर किए हुए। अगर